हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो स्टडी विद विकास सर चैनल चल रहा है और आप लोग चाहते हो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे मार्क्स आए आपके, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। आपको हम अच्छे से सारी चीज़ बताएंगे और अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। आप लोग सोचते हो कि नंबर क्यों नहीं आते, आप मतलब पढ़ाई कठिन नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। पढ़ाई तो आसान है, उसको बस पढ़ लेना एक बार अच्छे से तो सही लगती है, सब अच्छे से होता है। चलो अब हमारा क्या चल रहा था, जिला सीरीज चल रहा था। तो जिला सीरीज में हमारे 6 जिले कंप्लीट हो चुके हैं, गढ़वाल के जिले चल रहे हैं। गढ़वाल के जिले में हरिद्वार चल रहा है हमारा। हरिद्वार में मैं आपको कल करा चुकी हूँ। मैंने हरिद्वार की स्थापना कहाँ से निकाल के बनाया गया, किस नदी के किनारे है, आकार सीमा किससे लगती है और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे और कौन कौन से स्थल हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको कल बता चुकी हूँ। कनखल भी हमारा हो चुका था। हाँ, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। और हम क्या देख रहे थे, हम यहाँ के मेले देख रहे थे। मेले में भी कुंभ मेला हम यहाँ पे देख चुके हैं, अर्ध कुंभ भी होता है ये भी देख चुके हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे मेले अनकम्प्लीट रह गए थे ना, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उर्स मेला जो लगता है वो हमारा रुड़की में ही है, पिरान कलियर में। रुड़की के पिरान कलियर में उर्स मेला लगता है, जो कि यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम की एकता मानी जाती है। कहाँ पर? पिरान कलियर को, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं इतने ही मुस्लिम भी आते हैं। पिरान कलियर रुड़की में पड़ता है हमारा, जिसको हम क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक मानते हैं। और यहाँ पे एक दरगाह है, वो दरगाह है हजरत अलाउद्दीन साबिर की। यहाँ पे एक दरगाह है। चलो हम जान लेते हैं इसके बारे में। उर्स मेला, उर्स मेला हमारा कहाँ लगता है? रुड़की के पिरान कलियर में। पिरान कलियर कहाँ लगता है? रुड़की के पिरान कलियर में मेला लगता है। और ये किसकी उसमें लगता है, चलो वो कर लेते हैं। दरगाह पर हजरत अलाउद्दीन साबिर, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर। अहमद साबिर की दरगाह है यहाँ पर। यहीं पर कौन सा मेला लगता है? उर्स मेला लगता है हमारा यहीं पर। उर्स मेला कब लगता है हमारा? हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह में लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसको। अभी तक हमारे सारे मेले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम हरिद्वार की पंचपुरी देखेंगे। हरिद्वार में क्या है हमारी पंचपुरी। हरिद्वार में पंचपुरी है, देखो कौन कौन सी है। एक तो हमारी हरिद्वारी हो जाएगी, ठीक है। हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा, हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा। और एक हमारी क्या होगी, मायापुर, और ज्वाला देवी। हरिद्वार की क्या है? पंचपुरी। देखो हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा, ज्वाला देवी और हमारी मायापुरी, ये क्या है? हरिद्वार की पंचपुरी हो, ठीक है। ये पंचपुरी आप लोग अच्छे से याद कर लेना एक बार, और कोशिश करता ही नहीं याद करने की, लोग ऐसे याद कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ। हरिद्वार, देखो हरिद्वार चल रहा है, नॉर्मल सी बात है। एक हरिद्वार तो एक हरिद्वार हो गया। और हरिद्वार में किसका क्या पड़ता है? कनखल और भीमगोंडा भी अच्छे से जानते हैं सब लोग। तो ये तीन तो हम नॉर्मली ऐसे ही याद कर सकते हैं, हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा। और जो मायापुरी, यहाँ पे देखो माया देवी का मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। और ये हरिद्वार की अधिराष्ट्रीय देवी मानी जाती है माया देवी। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। ज्वाला देवी, और ज्वाला देवी का भी मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में। तो नॉर्मल सी बात है, ये दो मंदिर हो गए और ये तीन हमारे स्थल मान लो, ठीक है, स्थल। तो हम इसको इजिली याद कर सकते हैं, हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा, मायापुरी, ज्वाला देवी।
ठीक है, आई होप आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गए होंगे। चलो आगे देख लेते हैं। और अब हम आगे यहाँ पे क्या देखेंगे, एक यहाँ पे कुशवाव्रत घाट है। कुशवाव्रत घाट क्या है यहाँ पर, हमारा हरिद्वार में है कुशवाव्रत घाट, जिसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया है अहिल्याबाई ने। किसने किया है कुशवाव्रत घाट का निर्माण? अहिल्याबाई ने किया है, महारानी अहिल्याबाई। किसने किया कुशवाव्रत घाट का निर्माण? महारानी अहिल्याबाई ने कुशवाव्रत घाट का निर्माण किया है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे गौ घाट भी बोलते हैं। गौ घाट बोलते हैं। और यहाँ पे पितृ तर्पण की सारी चीजें भी यहाँ पर होती है कुशवाव्रत घाट या फिर गौ घाट में। क्या होती है? पितृ तर्पण के लिए, पितृ तर्पण का कार्य भी इसी घाट में होता है। ठीक है, और ये दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली थी। क्या थी? दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली भी माना जाता है गौ घाट को। इसका निर्माण किसने किया था? महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण किया था। इसे गौ घाट बोलते हैं। और दत्तात्रेय ऋषि की क्या बोलते हैं? इसको तपस्थली भी कहते हैं। चलो आगे, इसके बाद हम रुड़की करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद? रुड़की। ठीक है, अब तक हमने क्या देख लिया था? उर्स मेला देख लिया था यहाँ पर, और हरिद्वार की पंचपुरी मैंने आपको अच्छे से बता दिया और अच्छे से आपको याद भी करा दिया। एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हरिद्वार, कनखल, भीमगोंडा, मायापुरी, मायापुर, ज्वाला देवी, ये हमारी क्या हरिद्वार की पंचपुरियां हो गई। ठीक है, और हाँ, हमारा यहीं पर क्या है? कुशवाव्रत घाट। कुशवाव्रत घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने किया है। और इसे ही क्या कहा जाता है? गौ घाट कहा जाता है। और इसको ही पितृ तर्पण का काम भी कहाँ होता है? इसी घाट में होता है। समझ आ गया होगा। चलो अब हम आगे जान लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे? रुड़की देखेंगे। रुड़की के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। अब हम लोग क्या देखेंगे? रुड़की देखेंगे ना। चलो रुड़की के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, रुड़की जो है ना हमारा सोनानी नदी के किनारे है। किसके? सोनाली नदी के किनारे हमारा रुड़की है। और रुड़की जो, रुड़की का नाम पड़ा है रूड़ी नामक महिला के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रुड़की। कोई रूड़ी नामक महिला थी, उसके नाम पर ही क्या पड़ा? रुड़की का नाम क्या पड़ा है? रुड़की। और ये सोलानी नदी के किनारे है हमारा रुड़की। चलो, और हम इसके बारे में, यहाँ पर क्या है? IIT इंजीनियर कॉलेज भी हमारा रुड़की में है। और रुड़की को ही इंजीनियर का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुड़की को ही इंजीनियर का मक्का कहते हैं। और 21 सितंबर 2001 में विश्वविद्यालय को देश का 7वां ITI घोषित किया गया था। 1 सितंबर 2001 में क्या किया गया था? ITI को 7वां विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 1854 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज हो गया था। 1854 में ITI का नाम बदलकर क्या हो गया था? थॉमसन कॉलेज इसका नाम हो गया था। और यहीं पर 1960 में एकमात्र, रुड़की में एकमात्र ऐसा ITI वो है जिसमें भूकंप के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। भूकंप के लिए एक अलग विभाग बनाया गया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1960 में इसकी स्थापना हुई है। और यहीं पर हमारा है सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा कहाँ पर है? रुड़की में ही है। सर्वेक्षण संग्रहालय कहाँ पर है? रुड़की में हो जाएगा। और हमारा यहीं पर रुड़की में ही केंद्रीय भवन अनुसंधान भी हमारा यही रुड़की में, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में। और रुड़की में ही बंगाल सेपर्स माइनर्स भी है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1853 में हुई है। अभी तक मैंने आपको रुड़की के बारे में जो बता दिया, चलो उसको एक बार हम लिख लेते हैं। रुड़की सोलानी नदी के किनारे है। ठीक है, सोलानी नदी के किनारे हमारा क्या है? रुड़की। और ये रूड़ी महिला के नाम पर इसका नाम पड़ा है, के नाम पर इसका नाम रुड़की पड़ा है। और यहीं पर क्या है हमारा? IIT इंजीनियर कॉलेज, IIT इंजीनियर कॉलेज हमारा कहाँ पर है? रुड़की में।
रुड़ी नामक महिला के नाम पर पड़ा है और ये सोलानी नदी के तट पर है। और इसी का नाम पहले क्या था, नाम 1854 में इसका जो नाम है हमारा क्या है, थॉमसन कॉलेज हो गया था इसका नाम, थॉमसन कॉलेज। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज हो गया था। और हमारे रुड़की को सातवां ITI विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। सातवां ITI विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है हमारा इसको, रुड़की को। और ये जो दर्जा दिया गया है ये कब दिया गया है, 1 सितंबर 2001 में। दर्जा कब दिया, 1 सितंबर 2001 में। और यहीं पर एकमात्र हमारा यहाँ पर क्या है, भूकंप वो चलो लिख के बताते हैं, भूकंप के लिए एक विभाग बनाया गया है, भूकंप विभाग, जो कि कब बना है, 1960 में, 1960 में बनाया है, ठीक है। ITI इंजीनियर कॉलेज। और इसे रुड़की को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर का मक्का भी कहा जाता है। रुड़की को क्या कहते हैं हम, रुड़की को इंजीनियर का मक्का, इंजीनियर का मक्का, इंजीनियर का मक्का कैसे बोलते हैं रुड़की को। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, अच्छे से याद भी तो करना। देखो हमारा जो रुड़की है वो सोलानी नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, सोलानी नदी के किनारे है। और इसको हम रुड़की को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंजीनियर का मक्का। रुड़की को क्या बोलते हैं, इंजीनियर का मक्का हम रुड़की को बोलते हैं, सोलानी नदी के किनारे है। और रुड़ी महिला के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, रुड़की पड़ा है। और IIT इंजीनियर कॉलेज है यहाँ पर ही। 1854 में इसका नाम क्या पड़ गया था, थॉमसन कॉलेज का नाम हो गया था। सातवां IIT विश्वविद्यालय का दर्जा 1 सितंबर 2001 में मिला है। और भूकंप विभाग यहाँ पर कब बना है, 1960 में भूकंप विभाग यहाँ पर बना है। इंजीनियर का मक्का ये सब आपको बता ही चुकी। और हमारे यहीं पर क्या है, बंगाल स्पेयर, चलो तान लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बताती हूँ उसके बारे में, मतलब रुड़की में और क्या क्या चीजें हैं। हमने जो पिरान कलियर पढ़ा था ना, वो भी हमारा कहाँ पड़ता है, रुड़की में ही पड़ता है। बंगाल सेपर्स माइनर 1853 में यहीं पर रुड़की में है। और हमारे यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था, सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा यहीं पर है। क्या है, सर्वेक्षण संग्रहालय, सर्वेक्षण संग्रहालय, सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा कहाँ पर है, सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा रुड़की में है। और रुड़की में ही हमारा और क्या है, केंद्रीय भवन अनुसंधान, केंद्रीय भवन अनुसंधान, ये भी हमारा रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान। और यहाँ पे हमारा क्या, जल विभाग, जल विभाग की स्थापना कब हुई, यहाँ पर 1978 में। जल विज्ञान या जल विभाग को लेंगे हम इसको, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1978 में। बंगाल सेपर्स माइनर की स्थापना 1853 में हुई है। और सर्वेक्षण संग्रहालय भी हमारा रुड़की में, केंद्रीय भवन अनुसंधान भी हमारा रुड़की में है। जल विभाग, ये जल विज्ञान भी हमारा, इसकी स्थापना 1978 में हुई, ये भी हमारा कहाँ पर है, रुड़की में ही है ये भी हमारा। चलो अब आगे रुड़की में जो अन्य तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। मतलब हरिद्वार में अन्य तथ्य, हरिद्वार के अन्य तथ्य देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। पतंजलि योग विद्यापीठ हमारा कहाँ है, हरिद्वार में है। पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार में। इसकी स्थापना कब हुई है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। इसके कुलपति कौन है, रामदेव बाबा।
और आचार्य जो हैं वो इसके हैं बालकृष्ण आचार्य जी। ठीक है, ये हो गया। और इसको जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है वो कब मिला, 2006 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और यहीं पर हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो काफ़ी फेमस है हमारा हरिद्वार का, ये पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। पंजाब में स्थापना कब हुई थी, 1900 में। इसकी स्थापना पंजाब में किसने की थी, मुंशी लाल द्वारा इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये हुई थी पंजाब में। पंजाब में कब हुई थी, 1900 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की, मुंशी राम ने इसकी स्थापना की थी। और इसको हरिद्वार कब लाया गया, हरिद्वार 2 मार्च 1902 को इसको हरिद्वार लाया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को हरिद्वार कब लाया गया, 2 मार्च 1902 में इसको कहाँ लाया गया, हरिद्वार लाया गया। और हरिद्वार में ही जो इसको यहाँ पे लाए हैं वो लाए हैं स्वामी श्रद्धानंद। हरिद्वार कौन लाए हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी इसको हरिद्वार लाए थे। और ड्रीम का दर्जा 1962 में इसको मिल चुका है। और अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं देव संस्कृति विद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई है, 2000 में। चलो बाकी आपको बताती हूँ मैं लिख करके चीजें। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, पंजाब में। पंजाब में कब हुई है, 1900 में। और इसमें किए मुंशी राम। ठीक है, मुंशी राम ने। और फिर इसकी हरिद्वार में वो स्थापना हुई है। मार्च 1902 में इसकी हरिद्वार में स्थापना हुई है। और इसको हरिद्वार में जो इसकी स्थापना की है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है वो की है स्वामी श्रद्धानंद ने। उन्नीस सौ 2 में श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसको ड्रीम्ड का दर्जा, ड्रीम का दर्जा इसको मिला है 1962 में। ड्रीम का दर्जा कब मिला है इसको, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को ड्रीम का दर्जा मिला है 1962 में। और एक यहाँ पे हमारा क्या है, देव संस्कृति। क्या है हमारे यहाँ पे, देव संस्कृति है, जिसकी स्थापना कब हुई, 2000 में इसको पारित किया गया था। देव संस्कृति जो हमारा देव संस्कृति है ना, उसकी स्थापना मतलब उसको 2000 में पारित किया गया, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2002 में हुई थी। स्थापना 11 अप्रैल 2002। ठीक है, ये 1902 में हुआ, ये कब हुआ, 2002 में, 11 अप्रैल 2002 में। संस्कृत जो हमारा यहाँ देव संस्कृत है, इसकी स्थापना, उसकी स्थापना किसने करी, स्वामी राम ने। चलो एक बार स्कूल वाइज कर लेते हैं हम। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पंजाब में 1900 में मुंशी राम ने इसकी स्थापना की थी। और हरिद्वार में 2 मार्च 1902 को लाया गया श्रद्धानंद द्वारा। और ड्रीम का दर्जा 1962 में मिला। देव संस्कृति जो हमारे यहाँ पे 2000 में पारित हुआ था, और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2002 में हुई है। और इसकी स्थापना किसने की, स्वामी राम ने की है। चलो अब आगे जान लेते हैं, आगे जो और भी चीजें हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पर और हमने क्या देखा था, और हमने यहाँ पे पतंजलि योग विद्या, पतंजलि योग विद्यापीठ 2006 में इसकी स्थापना हुई है। इसके कुलपति बाबा रामदेव। और जो यहाँ के आचार्य हैं बालकृष्ण। कौन है आचार्य, बालकृष्ण जी। ठीक है, और इसको ड्रीम का दर्जा ये भी कब मिला है, 2006 में मिल गया था।
पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना 2006 में हुई। इसके कुलपति कौन है? बाबा रामदेव जी। और आचार्य कौन है? बालकृष्ण। और ड्रीम का दर्जा इसको कब मिला है? 2006 में ही इसको ड्रीम का दर्जा मिल चुका है। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे? उर्दू फारसी एकेडमी, उर्दू फारसी एकेडमी। उर्दू फारसी एकेडमी कहाँ है हमारी? उर्दू फारसी एकेडमी भी हमारी हरिद्वार में ही है। और क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ है हमारा? क्वांटम विश्वविद्यालय, ये भी हमारा कहाँ है? हरिद्वार। ये भी हरिद्वार और ये भी हरिद्वार, क्योंकि हमारा हरिद्वार ही चल रहा है। हरिद्वार में हम देख रहे हैं लास्ट में जो भी चीज़ें बची हैं इसमें हम वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्वांटम भी हो गया हमारा और पतंजलि भी हो गया। अब हम इसके बारे में आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा पतंजलि योग विद्यापीठ 2006 में कुलपति कौन है इसके? बाबा रामदेव जी हैं। और आचार्य बालकृष्ण। ड्रीम का दर्जा 2006 में ही मिल गया था। उर्दू फारसी एकेडमी हमारी हरिद्वार में है और क्वांटम विश्वविद्यालय का है हमारा हरिद्वार में। चलो आगे देख लेते हैं और भी चीजें हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अब यहाँ पे हम देखेंगे अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? हरिद्वार को ही कहता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था कल की क्लास में। अंग्रेजों का कब्रिस्तान हरिद्वार को कहा जाता है। ऊपरी गंगा नहर यहाँ पर हरिद्वार में ही। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? हरिद्वार में। जिसको कब 1842 से लेकर 1854 तक इसकी स्थापना। और इसका निर्माण किसने किया था? पीवी काटले ने ऊपरी गंगा का निर्माण किया था। पीवी काटले को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ भी बोलते हैं। पीवी काटले को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ बोलते हैं। और जो इसकी परिकल्पना की है वो थॉमसन ने की है। और जो यहाँ पे इसका जो निर्माण किया था, मतलब उद्घाटन कार्य जो किया था वो किया था डलहौजी ने। किसने किया था? डलहौजी ने किया। चलो जान लेते हैं ऊपरी गंगा नहर के बारे में थोड़ी सी चीजें। ऊपरी गंगा नहर 1842 से लेकर 1842 से 54, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 54। ये तो अच्छे से याद ही हो जानी थी क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 54, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया डलहौजी ने। उद्घाटन इसका डलहौजी द्वारा हुआ था। और इसकी परिकल्पना किसने की थी? गवर्नर थॉमसन, ठीक है। इसकी परिकल्पना गवर्नर थॉमसन है। और उसका निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसका निर्माण पीवी काटले, पीवी काटले। और पीवी काटले को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ, उत्तराखंड का भगीरथ, ठीक है। पीवी काटले को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ बोलते हैं। निर्माण किसने किया है? पीवी काटले ने किया है। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ बोलते हैं। परिकल्पना थॉमसन ने की, उद्घाटन डलहौजी ने किया है। और ऊपरी गंगा नहर 1842 से 1854। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद भी हो रही होगी। याद नहीं भी होती मुझे कमेंट करके बोला करो, मैम अच्छे से याद कराया करो। कमेंट तो क्या करो, आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि मैं क्या गलती करती हूँ क्या नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताया करो। चलो हम आगे देख लेते हैं। बद्री विशाल हमारे यहीं से पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उतार लो चलो पहले आप लोग, फिर बताती हूँ हमें। एक बार और इसका हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज। ऊपरी गंगा नहर 1842-54। इसका निर्माण किसने किया था? पीवी काटले ने किया था। पीवी काटले को हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का भगीरथ बोलते हैं। और जो इसकी परिकल्पना की है वो गवर्नर थॉमसन ने की थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था डलहौजी ने। डलहौजी को तो सब जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में डलहौजी आते हैं। और उन्होंने काफ़ी काम भी किए थे, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। चलो ठीक है। और अब हम क्या देखेंगे? आगे की चीज़ें देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। यहीं पर बद्री विशाल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। बद्री विशाल
हरिद्वार में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? बद्री विशाल समाचार पत्र हमारे हरिद्वार में प्रकाशित हुआ था। और गोरखों की जो यहाँ पे गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र, गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र क्या था? मंगलोर, भीमगोंडा, सॉरी मंगलोर नहीं होगा, भीमगोंडा था। चलो हम अब आगे देख लेते हैं। गोरखों के समय बिक्री का केंद्र, बिक्री का केंद्र भीमगोंडा, भीमगोंडा था। और गुड़ की सबसे बड़ी मंडी क्या है? हमारी मंगलोर हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क, क्रिस्टल क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क का है हमारा। क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क भी हमारा हरिद्वार में ही है। और सिडकुल की स्थापना, सिडकुल की स्थापना कब हुई थी? सिडकुल की स्थापना, सिडकुल की स्थापना हमारी हुई 2002 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, मतलब जो मुख्यालय इसका, वो है हमारा देहरादून। सिडकुल की स्थापना 2002 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में, सिडकुल। और हमने यहाँ पे क्या किया? बद्री विशाल समाचार पत्र हमारे हरिद्वार में। गोरखों के समय बिक्री का केंद्र क्या था? भीमकोंडा। और क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क हरिद्वार में। सिडकुल की स्थापना 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? देहरादून में। और यहीं पर हमारा हरिद्वार में क्या? दिव्य सरोवर भी हमारा हरिद्वार में ही है। तो दिखा देती हूँ हरिद्वार में क्या है। दिव्य सरोवर, ये भी हमारा हरिद्वार में। ये दिव्य सरोवर जो है, ये ताल जैसा ही है, मतलब पानी बहता है, इसमें पानी है काफी सारा। दिव्य सरोवर कहाँ पड़ेगा? हमारा हरिद्वार में। सबसे बड़ी गुड़ की मंडी, सबसे बड़ी गुड़ की मंडी क्या है? मंगलोर। सबसे बड़ी गुड़ की मंडी हमारी क्या है? मंगलोर। और ये हमारे जो नगर निगम है उसको जान लेते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। बद्री विशाल समाचार पत्र यहीं से। गोरखों के समय बिक्री का केंद्र भीमकोंडा। क्रिस्टल पार्क हरिद्वार। सिडकुल की स्थापना 2002 में और हेडक्वार्टर देहरादून में। दिव्य सरोवर भी हमारा हरिद्वार में। उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे। रुड़की, रुड़की और हरिद्वार को नगर निगम कब बनाया गया? याद नहीं रहती, 2013। रुड़की और हरिद्वार को नगर निगम का दर्जा कब मिला है? 2013 में। रुड़की को भी 2013 में मिला है और हमारे हरिद्वार को भी 2013 में नगर निगम बनाया गया है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। सर्वाधिक जन घनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हमारा। और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? हरिद्वार। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी हमें कहाँ मिलती है? हरिद्वार में। ग्रामीण आबादी, आबादी वाला जिला सबसे, हाँ सबसे ग्रामीण, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? हमारा हरिद्वार। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला, सबसे कम लिंगानुपात है और जनघनत्व उसका सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर सर्वाधिक एससी की सीटें हमें ये देखने को मिलती है। सर्वाधिक एससी की सीट, सर्वाधिक एससी की सीट हमें यहीं पे देखने मिलती है। और यहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट, विधानसभा कितनी है? 11।
और जो एससी की सीट है ना वो 3 है यहाँ पे, 3 एससी की सीट यहाँ पर है, ठीक है। 3 एससी की सीट हो गई। और विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है, 11 विधानसभा सीट यहीं पर है। और लिंगानुपात में सबसे कम है और इसका जन्म घनत्व सबसे ज़्यादा है। और सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र भी, सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग जो गांव वाले होते हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, वो हमारे हरिद्वार में निवास करते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले, ठीक है। उतार लिया होगा वैसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2013 में रुड़की और हरिद्वार को नगर निगम बनाया गया था। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का, सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का, सबसे ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक एससी की सीटें 3 यहाँ हरिद्वार में ही है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा, हरिद्वार। कितनी सीटें हैं, 11। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर वो देखेंगे झिलमिल आरक्षित क्षेत्र देख लेंगे और राजाजी वन्यजीव बिहार देख लेंगे। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, इसकी जो स्थापना हुई है वो 2005 में हुई है। कब हुई, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2005 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है 3784 आरक्षित क्षेत्र, और इसका जो क्षेत्रफल है 3784 इसका क्षेत्रफल है। और हमारा यहीं पर हरिद्वार में ही हमारा क्या है, हरिद्वार में हमारा राजाजी वन्यजीव बिहार, राजाजी वन्यजीव बिहार 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी राजाजी वन्यजीव बिहार की स्थापना, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हमारा कहाँ है, हरिद्वार में। इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में ही हुई है। वन्यजीव बिहार 1977 में, बाद में से राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, बाद में इसे क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान। पहले क्या था, वन्यजीव बिहार था ये 1977 में, बाद में इसे क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय वन्यजीव बिहार। हाँ तो कोई भी ना तुम बढ़ा दिया, राष्ट्रीय वन्यजीव बिहार। हमने क्या देखा था, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र देखा था और उसका क्षेत्रफल 3784 है। राजाजी वन्यजीव बिहार की स्थापना 1977 में हुई थी। इससे बाद में क्या बना दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था 1983 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 1983 में बनाया गया। और ये हमारा 3 जिले में आता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा 3 जिले में आता है, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा देहरादून में आता है, ठीक है। 3 जिले में आता है। पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं, 820.42 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 820.42 क्षेत्रफल है। और ये 3 जिलों में आता है, 3 जिलों में। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। और जो इसका हेडक्वार्टर आता है वो हमारा देहरादून में। कहाँ आता है, देहरादून में। चलो एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र 2005 में, क्षेत्रफल कितना है, 3784 इसका क्षेत्रफल है। राजाजी वन्यजीव बिहार की स्थापना सबसे पहले 1977 में हुई थी हरिद्वार में। इसको बाद में हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब बना दिया, 1983 में इसको बना दिया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 820.42 का क्षेत्रफल है। और ये 3 जिलों में, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, 3 जिलों में आता है। और सर्वाधिक राजाजी वन्यजीव बिहार या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहीं पे पाए जाते हैं। हेडक्वार्टर देहरादून में, 820.42 मैंने इसका क्षेत्रफल बता दिया। और हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, हरिद्वार जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम नेक्स्ट जिला देख लेंगे देहरादून। देहरादून के बारे में जानेंगे अच्छे से। और आप लोगों को तो पता ही, हम लोग 3 लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और
आप जितना कर सकते हैं उतना हमें सपोर्ट करें। आपको पता ही है 5 के हमारा कंप्लीट होना है, कंप्लीट करें फिर और भी हम अच्छे से क्लासेस चलाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।